वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय हस्ताक्षर हुआ था। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसी को बोलते हैं UNCRC, यह साइन हुआ था। किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस ने। फिर 2 सितंबर 1990 को यूनाइटेड नेशंस ने इसको लागू किया और 11 दिसंबर 1992 को भारत ने इस पर साइन किए और 20 जनवरी 2006 को यह भारत में लागू हुआ। 2005 के अधिनियम के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा यह पारित हुआ। इसी अधिनियम के द्वारा 3 आयोगों का गठन हुआ, जो कि है NCRPC, SCRPC और DCRPC। नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, स्टेट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। तो जो हमारा NCRPC है ये 5 मार्च 2007 को गठित हुआ था और इसी के बारे में पढ़ना है। तो स्थापना हुई थी 5 मार्च 2007 को, केंद्र सरकार ने स्थापित किया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के द्वारा बना था, बाई सेक्शन 3, और इसकी प्रकृति सांविधिक निकाय है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नोडल मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उद्देश्य क्या है कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का संरक्षण और उनका विकास। प्रथम अध्यक्ष थी शांता सिन्हा, वर्तमान अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष की सूची में प्रथम शांता सिन्हा, फिर उनके बाद कुशाल सिंह आए, फिर स्तुति नारायण काकर आए और वर्तमान में प्रियंक कानूनगो हैं। आयोग की संरचना में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में क्या क्या दिया है? धारा 3 में आयोग का गठन दिया है, आयोग की संरचना दी है और आयोग का हेडक्वार्टर मुख्यालय दिया है। तो धारा 3 के 1 में उपखंड 1 में केंद्र सरकार द्वारा आयोग का गठन, धारा 3 के उपखंड 2 में संरचना और योग्यता बताई गई है। तो संरचना क्या हो सकती है? 1 अध्यक्ष होगा, 6 मेंबर होंगे। 6 मेंबर में कम से कम 2 महिला होनी चाहिए और अधिक से अधिक 6 भी हो सकती है। योग्यता क्या है कि अध्यक्ष की कि बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य किए हों अध्यक्ष ने, तब उसको अध्यक्ष बनाएंगे। सदस्य जो मेंबर है कहाँ से किस फील्ड से आ सकते हैं? तो शिक्षा से, बाल कल्याण, बाल कष्टों का निवारण किया हो उन्होंने, बाल समाज शास्त्र पर महारत हो या फिर मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, वो मेंबर बनेंगे। धारा 3 के उपखंड 3 में आयोग का मुख्यालय, जो कि हम पढ़ चुके हैं, नई दिल्ली में है। धारा 4 बोलता है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, रखना भी तो होगा। फिर अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे? तो केंद्र सरकार द्वारा 3 मेंबर की एक चयन समिति बनाई जाएगी, उसी के आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो उस चयन समिति के जो 3 मेंबर हैं उसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि पदेन होगा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हो सकता है, और दो जो मेंबर हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। ऐसे टोटल 3 मेंबर मिलके एक अध्यक्ष चुनेंगे और जो 6 मेंबर हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, है ना। फिर पदावधि और सेवा शर्तें, तो धारा 5 में पदावधि दी है और धारा 5 के 1 में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि दी है। तो 3 साल और 65 वर्ष तक रहेगा कौन? अध्यक्ष, लेकिन 3 साल ही और 60 वर्ष तक रहेंगे मेंबर, यहाँ 5 घट जाएगा। फिर अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 2 बार पद धारण कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार। धारा 5 के उपखंड 2 में बोला है त्यागपत्र। त्यागपत्र किसको देंगे? ये दोनों अध्यक्ष और सदस्य ये देंगे केंद्र सरकार को। धारा 7 बोलता है कि पद से हटाया जाना, इनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो अध्यक्ष केंद्र सरकार के आदेश द्वारा हटाई जा सकती है। किन आधार पर? साबित कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को भी केंद्र सरकार द्वारा निम्न आधार पर निकाल सकते हैं। कैसे? कि साबित कदाचार हो, शारीरिक असमर्थता हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, पदावधि के दौरान कहीं और काम कर रहे हो, अन्यत्र पद नियोजन पर, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, लगभग 3 माह में। धारा 8 बोलता है कि 90 दिनों के भीतर रिक्त पद को भरा जाएगा। धारा 13 में है आयोग के कार्य। तो बाल अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, किशोर संरक्षण गृह या बच्चों के लिए बनाए गए संस्थानों का निरीक्षण करना और उनके लिए सुझाव देना, बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति आदि से बचाने हेतु ठोस कदम उठाना,
बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना और लागू करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकारों में समानता के साथ ही मुक्त और अनिवार्य शिक्षा व बाल मजदूरी पर रोक, इसके साथ ही इससे संबंधित बातों पर निगरानी रखना। और कुछ अन्य फैक्ट हैं, क्या है कि आयोग का प्रतिवेदन धारा 16 में दिया है आयोग का प्रतिवेदन, तो ये इसको कहते हैं कमीशन रिपोर्ट। तो आयोग केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रख देगी पार्लियामेंट में, और यही रिपोर्ट अगर राज्य से संबंधित है तो संबंधित राज्य सरकार को देगा आयोग अपनी रिपोर्ट, और राज्य सरकार संबंधित राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट कर देगी वो रिपोर्ट। और फिर है आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। आयोग का सचिव जो है वो भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल का होता है व्यक्ति, मतलब कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव या फिर अतिरिक्त सचिव के स्तर का व्यक्ति ही बनता है आयोग का सचिव। फिर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है। तो बच्चों के कुछ संवैधानिक अधिकार हैं, वो यहाँ हम इसकी बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर आते हैं। तो अनुच्छेद 21A क्या बोलता है? अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 24 दोनों मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। इसमें बोला गया कि प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, ठीक है। फिर अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर प्रतिबंध मतलब रोक लगा दी गई और बाल मजदूरी से बचाव हेतु ऐसा किया गया था। अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39E जो कि राज्य बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा। कौन? राज्य, स्टेट। और अनुच्छेद 45 बोलता है कि यह राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगा। और ये दोनों जो हैं अनुच्छेद 39E और 45 ये DPSP में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर अनुच्छेद 51A का के मतलब 51 का ट माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करेंगे। यह है हमारा मौलिक कर्तव्य माता पिता का। फिर बच्चों से जुड़े कुछ कानून हैं, बस वन लाइन है, कैसे कि बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब आया? ईयर इंपॉर्टेंट है। तो बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, फिर बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 2010 में लागू हुआ था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, फिर किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000, द जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट 2000 में आया था। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में भी आया था सेम। और फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो 2012 में आया था। और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो 2012 में आया था, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। 2019 में इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। इसमें पोर्नोग्राफिक उद्देश्य से बच्चों के उपयोग पर 20 साल की सजा का प्रावधान किया, ये संशोधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कुछ MCQ हैं, वन लाइनर। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? 5 मार्च 2007 को हुई। इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के द्वारा की गई। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है? तो यह एक सांविधिक निकाय प्लस बहुसदस्यीय निकाय, मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी प्लस मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें कितने मेंबर हैं? तो अध्यक्ष समेत 6, मतलब अगर कुल पूछे तो 7, लेकिन अध्यक्ष समेत आए तो 6 मेंबर। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मंत्रालय के अंतर्गत किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हम पढ़ चुके हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक शब्द जो है वो किस एज ग्रुप के हैं? तो 0 से 18, 0 से 18 वर्ष के बच्चे को बालक कहते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष है तो 65 होगा, 3 वर्ष तो कॉमन है। फिर जबकि सदस्यों का कार्यकाल हम पढ़ चुके हैं कि 3 वर्ष 60 वर्ष है ना, और जो भी पहले हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा है ना, और वर्तमान कौन थे? कानूनगो, प्रियंक कानूनगो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल अभी पढ़ा 3 वर्ष 60 वर्ष, धारा 5 में बताया गया है, ठीक है। फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बचपन बचाओ NGO के संस्थापक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी। अब कुछ कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं, क्या कि रॉबर्ट F. कैनेडी ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था कैलाश सत्यार्थी को 1995 में।
वॉलनबर्ग मेडल मिला था 2002 में। नोबेल प्राइज़ पीस के लिए मिला था मलाला यूसुफजई के साथ, जो उसको 14 साल की उम्र में बनी, शायद 12 साल, ओके। नोबेल प्राइज़ पीस के लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, उन्होंने शेयर किया था। और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड 2015 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को। इनकी कुछ बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एवरी चाइल्ड मैटर्स 2018 में ने लिखी, विल फॉर चिल्ड्रन 2017 की बुक, बिकॉज वर्ड्स मैटर्स 2017 की बुक है, द लाइट ऑफ द सेम सन, ओके। फिर कुछ फैक्ट हैं क्या कि पनिशेबल अंडर, कि हम पॉक्सो के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या कि पॉक्सो के बारे में पढ़ रहे हैं कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें बेल नहीं मिलती है इसके तहत। फिर स्पॉन्सरशिप योजना जो है ये ग्वालियर में आई है, फैसिलिटी केंद्र खोला गया है जिसमें कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के, ये कुछ करंट का फैक्ट है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी का निर्णय लिया गया है। ये किस विभाग ने किया है, मेन पॉइंट तो ये है महिला एवं बाल विकास विभाग की नई पहल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।